कौशिक नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण थे जो वेदों का अध्ययन करने वाले, तपस्या के धनी और धर्मात्मा थे। उन्होंने सभी अंगों सहित वेदों और उपनिषदों का अध्ययन किया था। एक दिन की बात है, कौशिक ब्राह्मण किसी वृक्ष के नीचे बैठकर वेदों का पाठ कर रहे थे। उस समय उस वृक्ष के ऊपर बैठी एक बगुली ने उनके ऊपर बीट कर दी। इस पर कौशिक ब्राह्मण को क्रोध आ गया। उन्होंने क्रोध में उस बगुली को देखा और उसका अनिष्ट चिंतन किया, जिससे वह बगुली पृथ्वी पर गिर पड़ी। तब उस बगुली को निष्प्राण होकर पड़ी देखकर कौशिक ब्राह्मण को बड़ी दया आई और उन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ। वे दुख प्रकट करते हुए बोले कि आज क्रोध और आसक्ति के वश में होकर मैंने यह क्या अनुचित कार्य कर डाला। इस प्रकार बार बार पछताकर वह कौशिक ब्राह्मण गांव में भिक्षा लेने के लिए गए। उस गांव में जो लोग शुद्ध और पवित्र आचरण वाले थे, उन्हीं के घरों पर भिक्षा मांगते हुए वह एक ऐसे घर पर जा पहुंचे जहां पहले भी कभी भिक्षा प्राप्त कर चुके थे। दरवाजे पर पहुंचकर वह बोले, कृपया भिक्षा दें। भीतर से किसी स्त्री की आवाज आई, ठहरिए, अभी लाती हूँ। वह घर की मालकिन थी जो बर्तन मांज रही थी। वह स्त्री सदाचार का पालन करती, बाहर भीतर से शुद्ध पवित्र रहती, घर के कामकाज को कुशलता पूर्वक करती और सभी लोगों का हित चाहती थी। जैसे ही वह बर्तन साफ करके उठी कि उसी समय उसका पति घर आ गया। वह भूख से अत्यंत पीड़ित था। पति को आया देखकर वह स्त्री पति की सेवा में ही लग गई और वह भूल ही गई कि द्वार पर कोई खड़ा है। पति की सेवा करते करते उस साध्वी स्त्री को भिक्षा के लिए खड़े हुए ब्राह्मण की याद आई। तब अपनी भूल के कारण वह स्त्री बहुत लज्जित हुई और तुरंत ब्राह्मण के लिए भिक्षा लेकर घर से बाहर निकली। उसे देखकर कौशिक ब्राह्मण ने क्रोध करते हुए कहा, देवी, यह तुम्हारा कैसा बर्ताव है? यदि तुम्हें इतना ही विलंब करना था तो ठहरो कहकर मुझे रोक क्यों लिया? मुझे जाने क्यों नहीं दिया? कौशिक ब्राह्मण को बहुत क्रोध आ रहा था। उन्हें क्रोध में देखकर उस स्त्री ने बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया। वह बोली, हे विद्वान, मेरी भूल को क्षमा करें। मेरे पति भूखे और थके हुए घर पर आए थे तो मैं उन्हीं की सेवा में लग गई और भूल गई। तब कौशिक ब्राह्मण क्रोध में बोले, अरे देवी, गृहस्थ धर्म में रहकर भी तुम ब्राह्मणों का अपमान करती हो। स्वर्ग लोक के स्वामी भी ब्राह्मणों के आगे सिर झुकाते हैं, फिर मनुष्यों की तो बात ही क्या है। घमंडी स्त्री, क्या तुम ब्राह्मणों का प्रभाव नहीं जानती? क्या कभी बड़े बूढ़ों के मुख से कभी नहीं सुना? ब्राह्मण अग्नि के समान तेजस्वी होते हैं। वे चाहे तो इस पृथ्वी को भी जलाकर भस्म कर सकते हैं। कौशिक ब्राह्मण का ऐसा कथन सुनकर वह स्त्री बोली, हे तपोधन, कृपया क्रोध न करें। मेरे इस अपराध को क्षमा करें। आप इस प्रकार क्रोधित होकर मेरा क्या कर लेंगे? मैं बगुली नहीं हूँ जो आपकी इस क्रोध भरी दृष्टि से जल जाऊंगी। मैं ब्राह्मणों का अपमान नहीं करती। मैं बुद्धिमान ब्राह्मणों के तेज और महत्व को जानती हूँ। मैं जानती हूँ कि मनस्वी ब्राह्मण तो देवता के समान होते हैं। महात्मा ब्राह्मणों का क्रोध और कृपा दोनों ही महान होते हैं। हे ब्राह्मण, मेरे द्वारा जो आपका अपराध बन गया है उसे क्षमा करें। मैं साधारण रूप से ही पति सेवा रूप धर्म का पालन करती हूँ, जिसका फल, जिसका प्रभाव भी आप प्रत्यक्ष देख लीजिए। आपने क्रोध करके जो एक बगुली को जला दिया था, वह बात मुझे आपको देखते ही अपने आप ही मालूम हो गई। हे ब्राह्मण, मनुष्यों का एक बहुत बड़ा शत्रु है, उसका नाम है क्रोध। देवता लोग उसे ही ब्राह्मण मानते हैं जो जितेंद्रिय, धर्मपरायण, स्वाध्याय तत्पर और पवित्र हैं तथा काम और क्रोध जिनके वश में है। हे द्विजश्रेष्ठ, आप भी धर्मज्ञ, स्वाध्याय परायण और पवित्र हैं, तो भी हे भगवान, मेरा यह विचार है कि आपको धर्म का यथार्थ ज्ञान नहीं है। हे विप्रवर, यदि आप यह नहीं जानते कि परम धर्म क्या है तो मिथिलापुरी में धर्मव्याध के पास जाकर पूछिए। वह आपको धर्म का ज्ञान देगा। आपका मंगल हो। और हे विप्रवर, यदि मेरे मुख से कोई अनुचित बात निकल गई हो तो उन सब के लिए मुझे क्षमा करें, क्योंकि धर्मज्ञ पुरुषों की दृष्टि में स्त्रियां अदंडनीय हैं। उस स्त्री के ये कथन सुनकर कौशिक ब्राह्मण का क्रोध शांत हो जाता है और वे बोले, हे शुभे, तुम्हारा कल्याण हो।
मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। मेरा सारा क्रोध दूर हो गया। तुमने जो उलाहना दिया है वह अनुचित वचन नहीं, अपितु मेरे लिए परम कल्याणकारी है। देवी, अब मैं जाऊंगा और अपना कार्य साधन करूंगा। कल्याणी, तुम धन्य हो जिसका सदाचार इतना उच्च कोटि का है। और उस साध्वी स्त्री से विदा लेकर कौशिक ब्राह्मण अपने आत्मा की निंदा करते हुए अपने घर को लौट गए। कौशिक ब्राह्मण को उस स्त्री की कही हुई सारी बातों पर विचार करके बड़ा आश्चर्य हो रहा था। वह स्त्री बगुली पक्षी वाली घटना स्वयं ही जान गई थी और उसने धर्मानुकूल शुभ वचनों द्वारा जो उपदेश दिया था, इन सब बातों से कौशिक ब्राह्मण को उसकी बातों पर बड़ी श्रद्धा हो गई थी। वह स्वयं को धिक्कारने लगे। वह मन ही मन बोले, मुझे उस सती स्त्री के कथन पर विश्वास करना चाहिए, अतः मैं अवश्य मिथिलापुरी जाकर उस पुण्यात्मा धर्मव्याध से मिलूंगा। मन ही मन ऐसा निश्चय करके कौशिक ब्राह्मण बड़ी जिज्ञासा से अनेक गांवों तथा नगरों को पार करते हुए राजा जनक के द्वारा सुरक्षित मिथिलापुरी जा पहुँचे। वह नगरी बड़ी ही सुंदर थी और बहुत सुंदर तरीके से बसाई गई थी। कौशिक ब्राह्मण ने उस पुरी में प्रवेश करके सब जगह घूम घूम कर लोगों से उस धर्म व्याध का पता पूछा। सब लोगों से उसके बारे में पूछकर वे उस व्याध के कसाई खाने पर पहुंच जाते हैं और ग्राहकों को देखकर एकांत में खड़े हो जाते हैं। ब्राह्मण को आया हुआ जानकर वह धर्म व्याध तुरंत उठ खड़ा हुआ और उनके पास जाकर बोला, भगवान, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। द्विजश्रेष्ठ, आपका स्वागत है। मैं ही वह व्याध हूँ जिसकी खोज में आपने यहाँ तक आने का कष्ट किया। उस पतिव्रता देवी ने जो आपको मेरे पास भेजा है वह सब मैं जानता हूँ। आप जिस उद्देश्य से यहाँ पधारे हैं वह भी मुझे मालूम है। आज्ञा दीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूँ? व्याध की यह बात सुनकर कौशिक ब्राह्मण को बहुत आश्चर्य हुआ। वे सोचने लगे कि यह व्याध भी मुझे देखते ही सब कुछ अपने आप ही जान गया। इसके बाद व्याध ने कहा, भगवान, यह स्थान आपके ठहरने योग्य नहीं है। यदि आप कहें तो आप मेरे घर पर चलें। ब्राह्मण ने कहा, ठीक है, चलिए। घर में पहुंचकर उस व्याध ने कौशिक ब्राह्मण को बैठने के लिए आसन दिया और अर्घ्य देकर उनकी आदर सहित पूजा की। कौशिक ब्राह्मण ने देखा कि व्याध का घर बहुत साफ सुथरा था, इसलिए सुंदर लग रहा था। वहाँ धूप और चंदन, केसर आदि की उत्तम गंध फैल रही थी। एक सुंदर आसन पर धर्म व्याध के माता पिता भोजन करके संतुष्ट होकर प्रसन्न मन से बैठे हुए थे। धर्म व्याध अपने माता पिता के चरण छूकर कौशिक ब्राह्मण से बोला, भगवान, ये माता पिता ही मेरे प्रधान देवता हैं। इनकी सेवा में मुझे आलस्य नहीं होता। मैं इनकी बड़े यत्न से सेवा करता रहता हूँ। सत्य बोलता हूँ, किसी की निंदा नहीं करता और अपनी शक्ति के अनुसार दान भी करता हूँ। देवताओं, अतिथियों और भरण पोषण के योग्य कुटुंबीजनों तथा सेवकों को भोजन देकर जो बचता है उसी से शरीर का निर्वाह करता हूँ। तब कौशिक ब्राह्मण ने व्याध से कहा, तात, तुम यह मांस बेचने का कार्य क्यों करते हो? यह काम तुम्हारे योग्य नहीं है। मुझे तो तुम्हारे इस घोर कर्म से बहुत दुख हो रहा है। तब वह व्याध बड़ी विनम्रता से कहता है कि हे ब्राह्मण, यह काम मेरे बाप दादों के समय से होता चला आ रहा है। वही धंधा मैंने भी अपनाया है। ब्राह्मण, मैं स्वयं किसी जीव की हिंसा नहीं करता। मैं स्वयं मांस कभी नहीं खाता। मैं दूसरों के मारे हुए सुअर और भैंसों का मांस बेचता हूँ। ब्राह्मण, मैं जो यह मांस बेचने का व्यवसाय कर रहा हूँ यह वास्तव में अत्यंत घोर कर्म है, इसमें संशय नहीं है। किंतु ब्राह्मण, यह जो व्याध के घर में मेरा जन्म हुआ है यह मेरे पूर्व जन्म में किए हुए पाप का ही फल है। मैं जिन मारे गए प्राणियों का मांस बेचता हूँ उनके जीते जी यदि उनका सदुपयोग किया जाता तो बड़ा धर्म होता। मांस भक्षण में तो धर्म का नाम भी नहीं है, उल्टे अधर्म ही होता है। देवता, अतिथि, भरणीय कुटुंबीजन और पितरों का आदर सत्कार अवश्य धर्म है। उशीनर के पुत्र दयालु राजा शिबी ने तो एक भूखे बाज को कबूतर के बदले अपने शरीर का मांस अर्पित कर दिया था और उसी के प्रसाद से उन्हें परम दुर्लभ स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई थी। हे ब्राह्मण, जो मनुष्य ऐसे क्रूर कर्म में लगा हुआ है उसे सदा यह सोचते रहना चाहिए
कि मैं शुभ कर्म कैसे करूं और किस प्रकार इस निंदित कर्म से छुटकारा पाऊं। बार बार ऐसा करने से उस घोर कर्म से छूटने के विषय में कोई निश्चित उपाय प्राप्त हो जाता है। इसलिए मैं दान, सत्य भाषण, गुरु सेवा, ब्राह्मण पूजन तथा धर्म पालन में सदा तत्पर रहकर अभिमान से दूर रहता हूँ। हे भगवान, कोई भी क्रियाशील मनुष्य पूर्ण अहिंसक नहीं हो सकता। कृषि करते समय, चलते फिरते समय आदि क्रियाओं में अनजाने में न जाने कितने ही प्रकार के जीवों की हत्या हो जाती है, किंतु यत्न पूर्वक चेष्टा करने से ऐसी हिंसा की मात्रा को बहुत कम अवश्य किया जा सकता है। तो व्याद गीता से भी पता चलता है कि ब्राह्मण ना तो मांस भक्षण करते थे और ना ही मांस का व्यापार, और वह व्याद भी यह बात अच्छी तरह जानता था कि बेवजह की जीव हत्या करना और मांस भक्षण करना घोर अधर्म है। इसलिए वह स्वयं ना तो जीव हत्या करता था और ना ही मांस भक्षण करता था। केवल अपने पूर्वजों के धंधे को अपनाकर मरे हुए पशुओं का मांस बेचकर अपनी जीविका चलाता था, लेकिन वह उसे भी अत्यंत घोर कर्म बताता है और उससे छूट जाने के उपायों में भी लगा रहता है। वह व्याध कहता है कि हम यदि जीवों की हिंसा को रोक नहीं सकते तो अपनी तरफ से जितना हो सके उतना कम तो कर ही सकते हैं। अज्ञानतावश या मजबूरी में किए गए गलत कार्य और जानबूझकर या लालचवश किए गए कार्यों में अंतर होता है। सड़क पर चलते समय अनजाने में चींटियों के बिलों के कुचल जाने और जानबूझकर उन्हें कुचले जाने में अंतर होता है। जाने अनजाने में किए गए कार्यों की क्षमा मिल सकती है, लेकिन अब जो लोग जानबूझकर मांसाहार करते हैं, जानबूझकर जीव हत्या करते हैं, अपने लालच के लिए, अपने स्वार्थ के लिए और फिर तरह तरह के कुतर्क भी देते रहते हैं, तो ऐसे लोगों के पाप कभी क्षमा नहीं होते। इसके बाद कौशिक ब्राह्मण उस धर्म व्याध से धर्म के विषय में जो प्रश्न पूछते हैं, धर्म व्याध बड़ी विनम्रता और शांति से सभी प्रश्नों के उत्तर देते हैं। वे ज्ञान देने का कार्य भी अपना सेवा कार्य समझकर देते हैं। कौशिक ब्राह्मण के पूछे जाने पर धर्म व्याध वर्ण धर्म का वर्णन, शिष्टाचार का वर्णन, हिंसा अहिंसा का विवेचन, धर्म की सूक्ष्मता, शुभाशुभ कर्म और उनके फल तथा ब्रह्म की प्राप्ति के उपायों का वर्णन, विषय सेवन से हानि और सत्संग से लाभ, पंच महाभूतों के गुणों का और इंद्रिय निग्रह का वर्णन, तीनों प्रकार के गुणों के स्वरूप और फल का वर्णन, प्राण वायु की स्थिति का वर्णन तथा परमात्म साक्षात्कार के उपायों आदि का वर्णन करता है। धर्म व्याध से ज्ञान प्राप्त कर कौशिक ब्राह्मण प्रसन्न होकर कहते हैं, आश्चर्य है कि जिस सनातन धर्म के स्वरूप को समझना अत्यंत कठिन है, वह शूद्र योनि के मनुष्य में भी विद्यमान है। मैं आपको शूद्र नहीं मानता, मैं तो आपको ब्राह्मण मानता हूँ। आपके ब्राह्मण होने में संदेह नहीं है। जो ब्राह्मण होकर भी पतन के गर्त में गिराने वाले पाप कर्मों में फंसा हुआ है और प्रायः दुष्कर्म परायण तथा पाखंडी है, वह शूद्र के समान है। इसके विपरीत जो शूद्र होकर भी शम, दम, सत्य तथा धर्म का पालन करने के लिए सदा उद्यत रहता है, उसे मैं ब्राह्मण ही मानता हूँ, क्योंकि मनुष्य सदाचार से ही द्विज होता है। शूद्र योनि में उत्पन्न मनुष्य भी यदि उत्तम गुणों का आश्रय ले तो वह वैश्य तथा क्षत्रिय भाव को प्राप्त कर लेता है। जो सरलता नामक गुण में प्रतिष्ठित है, उसे ब्राह्मणत्व प्राप्त हो जाता है। तब धर्म व्याध कौशिक ब्राह्मण को अपने पूर्व जन्म के बारे में बताता है। वह बताता है कि हे विप्रवर, मैं पूर्व जन्म में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण का पुत्र और वेद अध्ययन परायण ब्राह्मण ही था। मैं वेदांगों का पारंगत विद्वान माना जाता था। मैं विद्या अध्ययन में अत्यंत कुशल था। एक धनुर्वेद परायण राजा के साथ मेरी मित्रता हो गई थी। उनके संसर्ग से मैं धनुर्वेद की शिक्षा लेने लगा और धनुष चलाने की कला में मैंने श्रेष्ठ योग्यता प्राप्त कर ली। ब्राह्मण इसी समय राजा अपने मंत्रियों तथा प्रधान योद्धाओं के साथ शिकार खेलने के लिए निकला। उन्होंने एक ऋषि के आश्रम के निकट बहुत से हिंसक पशुओं का वध कर दिया। तब देखा देखी मैंने भी एक भयानक बाढ़ छोड़ा, किंतु वह बाढ़ एक ऋषि को जा लगा। उन तपस्वी ऋषि ने पीड़ा से व्याकुल होकर मुझे शाप दे दिया कि निर्दयी ब्राह्मण,
तुम शूद्र योनि में जन्म लेकर व्याध होंगे। मेरे क्षमा मांगने पर उन्होंने द्रवित होकर मुझसे कहा कि शूद्र योनि में रहकर भी तुम धर्मज्ञ होगे और माता पिता की सेवा करोगे। सेवा से तुम्हें सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, जिससे तुम्हें अपने पूर्व जन्म की बातों का स्मरण होगा। योग वासिष्ठ के अनुसार शुभ अशुभ पुरुषार्थों के सिवा दैव नाम की दूसरी वस्तु नहीं है। इन्हीं का नाम दैव या प्रारब्ध है। शुभ पुरुषार्थ से शुभ फल की प्राप्ति होती है और अशुभ पुरुषार्थ से सदा अशुभ फल ही मिलता है। जब हम मन से सदा अच्छे कर्म करने की ही इच्छा और प्रयत्न करते हैं तो हमारा दैव हमें और भी अच्छे कार्यों के लिए निमित्त बना देता है, और जब हम जानबूझकर बुरे कर्म करते हैं तब आगे बुरे कार्यों के लिए हमें ही निमित्त बना दिया जाता है। पूर्व जन्म में उस ब्राह्मण से एक पशु का शिकार करने के प्रयास में एक ऋषि की हत्या हो जाती है, जिससे उसे व्याध के घर अगला जन्म लेने का शाप मिलता है। चूंकि ब्राह्मण होकर भी व्याध जैसा कर्म करने की चेष्टा की तो अगला जन्म व्याध योनि में ही मिला। किंतु उस ब्राह्मण को अपने इस कुकृत्य का अत्यंत पछतावा था। वह अपने पूर्व जन्म की बातों को जानता था। वह जानता था कि मैंने जानबूझकर अशुभ कर्म करने का ही प्रयत्न किया था, जिससे मुझे और भी अशुभ कर्म में निमित्त बनना पड़ा। अब यदि मैंने अपने पापों की श्रृंखला को यही नहीं रोका तो यह श्रृंखला मुझे चरम सीमा तक ले जाएगी। अतः वह ब्राह्मण अगले जन्म में एक व्याध के घर में जन्म लेकर भी जीव हत्या करने और मांसाहार करने से बचता है और अपने कुल के धंधे को अपनाकर मरे हुए पशुओं का मांस बेचकर अपनी जीविका तो चलाता है। किंतु वह जानता था कि यह भी अत्यंत घोर कर्म था, क्योंकि इससे जीव हत्या को बढ़ावा तो मिलता ही है। अतः वह ऐसे कृत्य का समर्थन नहीं करता और इस कर्म से छूट जाने के उपायों में भी लगा रहता है। तो पूर्व जन्म के कर्मों के कारण उसे कसाई के घर जन्म मिला, यह उसकी परिस्थिति थी। लेकिन उस परिस्थिति में रहकर भी उसने अपने विचारों को दूषित नहीं होने दिया। उसने अपने माता पिता की सेवा की, सत्य का पालन किया और कसाई के घर जन्म लेकर भी कभी जीव हत्या और मांसाहार नहीं किया, और उसे अगले जन्म में फिर से ब्राह्मणत्व की प्राप्ति हो जाती है। और इस प्रकार उस व्याध ने यह साबित किया कि मनुष्य का शरीर भले ही किसी योनि में या किसी भी जाति में हो, लेकिन मनुष्य की चेतना सदैव स्वतंत्र होती है। इसलिए उस व्याध ने अपने कर्मों के चुनाव की अपनी स्वतंत्रता का सही उपयोग किया और अपनी आगे की यात्रा को उन्नत कर लिया। वह धर्म व्याध आगे कहता है कि विप्रवर, मनुष्य जो शुभ और अशुभ कर्म करता है उसका फल उसे अवश्य भोगना पड़ता है। यदि पुरुषार्थ जनित कर्म का फल पराधीन न होता तो जिसकी जो इच्छा होती उसी को वह प्राप्त कर लेता। सब लोग सारे जगत के ऊपर ऊपर जाने की इच्छा रखते हैं, सभी सबसे ऊंचा होने की इच्छा चाहते हैं और उसके लिए वे यथाशक्ति प्रयत्न भी करते हैं, किंतु सभी जगह वैसा नहीं होता। बहुत से मनुष्य ऐसे देखे जाते हैं जिनका जन्म एक ही नक्षत्र में हुआ है और जिनके लिए मंगल कृत्य भी समान रूप से ही किए गए हैं, किंतु अलग अलग प्रकार के कर्मों का संग्रह होने के कारण उन्हें प्राप्त होने वाले फल में बहुत अंतर होता है। क्योंकि इस जगत में पूर्व जन्म में किए गए कर्मों के ही फल की प्राप्ति देखी जाती है। पुण्यात्मा मनुष्य पुण्य कर्मों का अनुष्ठान करते हैं और नीच मनुष्य पाप में प्रवृत्त होते हैं। पाप करने वाले मनुष्यों को पाप की आदत हो जाती है, फिर उसके पाप का अंत नहीं होता। अतः मनुष्यों को चाहिए कि वह पुण्य कर्म करने का प्रयत्न करें और पाप को त्याग दें। हे द्विजश्रेष्ठ, जो मनुष्य पाप कर्म बन जाने पर सच्चे हृदय से पश्चाताप करता है तथा फिर कभी ऐसा कर्म नहीं करूँगा, ऐसा दृढ़ निश्चय कर लेने पर वह भविष्य में होने वाले दूसरे पाप से भी बच जाता है और वह उस पाप से छूट जाता है। धर्म जैसी कोई चीज नहीं है, ऐसा मानकर जो मनुष्य शुद्ध आचार वाले पुरुषों की हंसी उड़ाते हैं, वे धर्म पर अश्रद्धा रखने वाले मनुष्य निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं। पापी मनुष्य लोहार की धोखनी के समान सदा ऊपर से फूले तो दिखाई देते हैं, परंतु वास्तव में वे सारहीन ही होते हैं। कौशिक ब्राह्मण ने धर्म व्याध से कहा,
धर्मात्माओं में श्रेष्ठ धर्मव्याध उस सत्यपरायण और सुशीला पतिव्रता देवी के वचनों का स्मरण करके मुझे यह दृढ़ विश्वास हो गया था कि आप उत्तम गुणों से संपन्न हैं। तब धर्मव्याध ने कहा, द्विजश्रेष्ठ प्रभु, इसमें संदेह नहीं कि उस देवी ने अपने तप के प्रभाव से सब कुछ प्रत्यक्ष देखा है, किंतु विप्रवर, अब आप मेरी यह बात सुनिए। हे ब्राह्मण, आपने अपने माता पिता की उपेक्षा की है। वेद अध्ययन करने के लिए उन दोनों की आज्ञा लिए बिना ही आप घर से निकल पड़े। यह आपके द्वारा अनुचित कार्य हुआ है। अतः द्विजश्रेष्ठ, अब आप पहले उन्हें प्रसन्न करने के लिए घर जाइए। आप तपस्वी, महात्मा तथा निरंतर धर्म में तत्पर रहने वाले हैं। आप देवताओं के समान हैं, क्योंकि आपने उस धर्म में मन लगाया है जो पुरातन, सनातन, दिव्य तथा मन को जीतने वाले पुरुषों के लिए दुर्लभ है। परंतु माता पिता को संतुष्ट न करने के कारण आपका यह सारा धर्म और व्रत व्यर्थ हो गया है। इसलिए आप अपने घर जाइए और माता पिता की सेवा कर दोनों को प्रसन्न कीजिए। धर्मव्याध की बात सुनकर कौशिक ब्राह्मण बोले, हे नरश्रेष्ठ, मेरा बड़ा भाग्य था जो यहाँ आया और सौभाग्य से ही मुझे आपका संग प्राप्त हो गया। आज आपने मेरा उद्धार कर दिया। आपने यह जो कुछ बताया है वह सब सत्य है। जैसा आप कह रहे हैं मैं वैसा ही करूँगा। जैसे राजा ययाति के उत्तम स्वभाव वाले दौहित्रों अर्थात पुत्री और पुत्रों ने पुनः उनका उद्धार कर दिया था, उसी प्रकार आज आपने भी मुझ ब्राह्मण को नरक में गिरने से बचाया है। मैं आपकी कहे अनुसार माता पिता की सेवा करूँगा। और तब कौशिक ब्राह्मण ने धर्मव्याध की परिक्रमा की और वहाँ से चल दिए। घर जाकर वो पूरी निष्ठा से अपने माता पिता की सेवा में लग गए।